हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। तो देखिए, एक प्रमुख जो मुद्दा है, जो चर्चा का विषय रहा है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं, लिखा गया कि इंडिया को छोड़ क्या अब देश का नाम केवल भारत कर दिया गया है। प्रेस रिव्यू का रिपोर्ट है ये, ठीक है, और इसी पे चर्चा हो रही है अभी, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें आखिर क्या क्या बात है। इसमें पक्ष की बात कर लेते हैं, सरकार का पक्ष का क्या बात है, विपक्ष की भी बातें करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें क्या कहा। उसके बाद बात संविधान की होगी, ठीक है, ताकि जो प्रमुख बातें हैं, और कुछ इतिहास की भी बात करेंगे। कुछ जो इसके भारत के पीछे क्या मतलब कहाँ कहाँ पे इसका सोर्स मिलता है, इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। चर्चा का विषय क्यों रहा, तो देखिए, इंडिया को छोड़ करके अब देश का नाम केवल भारत कर दिया गया। तो देखिए, इसमें लिखा गया है, यहाँ पे देखिएगा, ये प्रमुख बिंदु हो जाता है आपके लिए। कहता है कि G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर, G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति की ओर से दिए जाने वाले डिनर के लिए छपे निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने से क्या हुआ, विवाद पैदा हो गया। जैसे मानते हैं कि हम लोग अगर कभी शादी ब्याह या कुछ ऐसा प्रोग्राम करते हैं तो हम लोग इनविटेशन कार्ड छपवाते हैं, तो उसी तरीके से ये भारत के राष्ट्रपति के नाम से होता है और उस पर देश का नाम अंकित किया जाता है। तो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ये जो नाम है इंडिया के जगह उन्होंने भारत छपवा दिया, और इसी पे चर्चा हो गया। और देखिए, लिखा हुआ कि इसी पे विवाद का विषय पैदा हो जाता है। किस पे, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया, ठीक है। तो भारत क्यों लिखा, भारत का उद्देश्य क्या है उनका, इस तरह से ये मतलब लिखने का, इस तरह से इन्विटेशन कार्ड में भारत को अंकित करने का मतलब क्या है, इसका आशय और उद्देश्य क्या हो सकता है, इसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। तो देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ठीक है, और ये है इनविटेशन कार्ड उनका है। G20 सम्मेलन में उन्होंने जितने भी जो उनके जो G20 में शामिल होने वाले जो कंट्री थे, उन्हीं को निमंत्रण पत्र ये भेजा गया था इसी नाम से, ठीक है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी भारत नाम लिखा गया है, ठीक है। कहता है कि सरकार ने भारत नाम के साथ एक बुकलेट यानी कि पुस्तिका जारी की है, और ये जो बुकलेट है पीएम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया में होने वाले आसियान सम्मेलन में शामिल होने से जुड़ी हुई है। देखते हैं कि विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार देश के नाम के तौर पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद कर रही है। विपक्षी जो हैं, यानी कि आप देखेंगे विपक्षी ने ये आरोप लगाया है सरकार पे, और ये कहा कि केंद्र सरकार देश के नाम के तौर पर इंडिया जो नाम है, इसको बार बार मतलब कहा जा सकता है कि ये जो इस्तेमाल होने वाला जो शब्द है, इसको बंद कर रही है, और कह रहा है कि अब इसे केवल भारत कहे जाने की योजना है, ठीक है। कहता है कि अब केवल इंडिया के जगह पे ये भारत को तवज्जो दे रहे हैं, और बात किया जाए तो सब मतलब कहा जाए तो भारत कहे जाने की योजना इस सरकार का अपना प्लान है। ये आरोप लगाया विपक्षी सरकार ने, ठीक है। ये आरोप लगाया किसने, तो विपक्षी सरकार ने। चलिए अगले देखते हैं हम लोग, भारत का नाम का कुछ इतिहास देखते हैं। देखिए, भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, इसके कुछ पृष्ठभूमि के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, कहा जाता है, ऐसे भी महाभारत जो है, महाभारत के अनुसार अगर बात कर दिया जाए, ठीक है, तो ये शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम रहता है भरत, और उसी के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ गया। और भी ठोस जो आपके पास सबूत है, जो आपका पृष्ठभूमि है, वो कहता है कि जैन धर्म के अनुसार कहा जाता है कि प्रथम जो तीर्थंकर थे, जिनका नाम था ऋषभदेव के पुत्र का नाम भी भरत था, और इसी भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। अगला देखते हैं, कहता है कि वैदिक ग्रंथों के अनुसार अगर बात कर दिया जाए तो भारत कबीलों के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो ये जो पृष्ठभूमि है भारत को लेकर के, ये बहुत सारा यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम लोग, और क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, इसमें अगर सरकार का मत की अगर बात कर दिया जाए
तो देखिए उन्होंने ये कहा कि देश का नाम बदलने का विचार नहीं है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, भारत सरकार ने कहा, केंद्र सरकार ने कहा कि देश का नाम मतलब बदलने का विचार नहीं है। तो विचार क्या है? तो देखिए केवल उस मूल नाम की याद दिलाई जा रही है जो वेदों और ग्रंथों में वर्णित है, उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि देश का नाम बदलने का कोई विचार नहीं है, लेकिन उद्देश्य क्या हो सकता है? तो देखिए कहा जा रहा है कि केवल उस मूल नाम की याद दिलाई जा रही है जो वेदों और ग्रंथों में क्या है, इसका वर्णन किया गया है, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का मत क्या है यहाँ पे? कहता है यहाँ पे कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 2016 और 2020 में 2 बार याचिका दायर हो चुकी है। क्या करने के लिए? तो नाम बदलने के लिए। ठीक है, कहता है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 2 बार, कब? तो एक बार 2016 में और एक बार 2020 में 2 बार याचिका क्या किया गया, पेश कर दिया गया है। अगला देखते हैं। कहता है कि इसमें कोर्ट ने कहा कि भारत और इंडिया दोनों ही नाम संविधान में दिए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भारत और इंडिया दोनों का जिक्र, दोनों का चर्चा भारत के संविधान में किया गया है। ठीक है, उसके बाद कहता है इसीलिए देश को दोनों में से किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। ये आपका जो सुप्रीम कोर्ट का जो विचार है, जो मत है, उसके बारे में यहाँ पे देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसको पेश करने के लिए 2016 और 2020 में 2 बार पेश किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारत और इंडिया दोनों एक ही नाम है। ठीक है, इसकी चर्चा आपको भारत के संविधान में उल्लेख किया गया है, चर्चा है, और कहता है कि दोनों में से किसी भी एक नाम से पुकारा जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। देखिए संवैधानिक प्रावधान की अगर बात कर दें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसका चर्चा उन्होंने अनुच्छेद 21 में किया है, 1 में किया है। अनुच्छेद जो 1 है उसमें उन्होंने कहा कि जिसे इंडिया कहा जाएगा जो राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 की बात कर दिया जाए तो देखिएगा अनुच्छेद 1 में ही ये इंडिया शब्द का उल्लेख किया गया है। कहता है कि संविधान के केवल अनुच्छेद 1 में ही देश का नाम की चर्चा मिलती है। क्या कह रहा है? कहता है कि इसमें अनुच्छेद जो 1 है, मतलब आर्टिकल जो 1 है, उसी में देश का नाम का चर्चा मिलता है, और कहता है कि अर्थात संविधान में भारत और इंडिया दोनों नाम का उल्लेख किया गया है। संविधान में यानी कि भारत और इंडिया दोनों ही नाम का उल्लेख मिलता है। देखिए अगला देखिए, कहता है आगे की राह क्या हो सकती है? तो ये देखिए, कहता है कि अगर सरकार देश के नाम को बदल करके, अगर सरकार देश के नाम को केवल भारत करती है तो संविधान में क्या होगा, संशोधन की आवश्यकता होगी। अगर भारत सरकार चाहती है कि हम देश का नाम बदलना चाहें और भारत रख दें तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, और बहुत ही कठिन है ये। अनुच्छेद 1 में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, यानी कि 2/3 बहुमत चाहिए। ठीक है, तभी यह जो है यह संशोधन पास होगा। कहता है कि अगर आप अनुच्छेद 1 में संशोधन करना चाहते हैं तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी, 2/3 बहुमत की ज़रूरत पड़ेगी, और तभी जाकर के ये आपका संशोधन पास होगा। उसके बाद कहता है कि अगर इसे सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर के तहत विचार करती है, अगर इसे सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर के तहत अगर विचार करती है तो और पेचीदा हो जाएगा। कहता है कि संसद को विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों को भी साधारण बहुमत से पास कराना होगा। ठीक है, तभी जाकर के यह नाम मतलब समझिए कि भारत हो सकता है। यानी कि ये सारा चीज़ें संवैधानिक जो है वो आपका पक्ष हो जाता है। देखिए इस तरीके से अगर देखा जाए तो अगर हम बहुत सारे नाम को अगर देखेंगे तो बहुत सारे कंट्री ने अपना अपना नाम चेंज किया। जैसे में हम देख सकते हैं यहाँ पे देखेंगे तो तुर्की से तुर्की हो गया, हॉलैंड से नीदरलैंड हो जाता है, चेक गणराज्य से चेकिया हो जाता है, वर्मा का नाम भी बदल के म्यांमार हो जाता है, सिलोन से श्रीलंका हो जाता है, कंपूचिया से कंबोडिया हो जाता है, स्वाजीलैंड से इस्वातिनी हो जाता है, मैसेडोनिया गणराज्य से उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे चर्चा थे यहाँ पे कि भारत
और इंडिया में जो चर्चा चल रहा है दोनों में कौन बेहतर होगा, तो केंद्र सरकार ने चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा भारत की कर दी और उन्होंने इनविटेशन कार्ड में भी भारत का जिक्र कर दिया और इस तरीके से यह चर्चा का विषय रहा। हम सभी लोगों ने पक्ष और विपक्ष भी देखा, सरकार का पक्ष भी देखा और सुप्रीम कोर्ट का पक्ष भी देखा और उसके बाद हम लोग बात करें कि उस संवैधानिक क्या प्रावधान है उसका भी देखा और संविधान में जो इसका वर्णन है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो चलिए ये सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो थोड़ा इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि अभी शेयर मुझे लगता है कि बहुत कम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ताकि देखिए हम बीपीएससी 69 क्योंकि हमारे यहाँ जो क्लास होती है वो सिर्फ बीपीएससी और यूपीएससी की ही होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ अगर आप देखेंगे आजकल में रिज़ल्ट आने वाली है 67 की बात कर दिया जाए तो रिज़ल्ट आने वाली है यहाँ से, मतलब पटना में इतना बेहतर रिज़ल्ट नहीं आएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ पटना में इतना बेहतर रिज़ल्ट नहीं आएगा। आप पूछिएगा जब रिज़ल्ट आएगा तो उसमें आप पूछिएगा कि आपने ये कह रहा था कि पटना में इतना बेहतर रिज़ल्ट नहीं आएगा। मैं संख्या नहीं दिखाऊँगा, मैं अगर बात करूँ कि यहाँ 100-50 ऐसे नहीं है, मैं आपको मतलब रिज़ल्ट आने दीजिए उसके बाद आप बात करिएगा। पटना में सबसे बेहतर रिज़ल्ट अगर देने की बात होगी तो मेरी संस्थान होगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग फोकस सिर्फ यूपीएससी और बीपीएससी पे ही करते हैं। इसलिए अगर हमारा भाई चैनल एकदम न्यू है और ये चैनल के लिए आप ही हैं कि आप इसे कितना आगे बढ़ा सकते हैं, कितना ज़्यादा इसको डेवलप करा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है बिल्कुल 69 बीपीएससी के लिए और जितने भी उपयोगी महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम है उसी के लिए है। इसमें कोई बकवास, इसमें कोई भी ऐसा चीज़ें नहीं किया जाता। इसमें सबसे ज़्यादा फोकस हम स्कोर को बढ़ाने के लिए करते हैं, आपके रिवीजन के लिए करते हैं और आपका जो टेस्ट है वो सबसे बेहतर जाए, इसका हमारा उद्देश्य होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं अगर आप सभी लोग अगर थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे, अगर सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर शेयर कर देते हैं तो समझिए कि ये चैनल एक विद्यार्थी ही अपने टीचर को महान बनाता है या बहुत बड़ा समझिए कि हस्ती बनाता है। टीचर में किसी भी टीचर में, हिंदुस्तान के विश्व के किसी भी टीचर में वो मेरिट नहीं होता, वो मेरिट पैदा करता है विद्यार्थी। तो चलिए हम आपसे उम्मीद और आशा रखते हैं कि आप ज़रूर इसे समझेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।